ना करते तो हम सब अंदर होते, अगर हम ना करते तो हम सब नाअहल करार दे दिए जाते, अगर हम ना करते तो 15 साल तक इमरान खान मज़ीद हमारे सरों पे मुसल्लत रहता। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। गुज़श्ता रात हमने जब वीडियो रिकॉर्डिंग की तो उस वक्त तहरीक इंसाफ का पूरे मुल्क में एहतजाज जारी था, और रात फिर जब हमने जाके फारिग होकर देखा तो तकरीबन तमाम बड़े शहरों में कराची, लाहौर, पेशावर, पिंडी, इस्लामाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला और भी बहुत सारे शहरों में, हैदराबाद, सखर, एक अवाम का बेपनाह हजूम था जो इम्पोर्टेड हुकूमत की महंगाई के ख़िलाफ़ बाहर निकला हुआ था, एहतजाज कर रहा था। अब बहुत पुरज़ोर एहतजाज हुआ पूरे मुल्क में और पुरअमन हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। इस दफ़ा कोई ख़बर मुझे नहीं मिली कि किसी कारकुन ने कोई गमला तोड़ा हो या किसी जगह कोई लाठीचार्ज वगैरह की ख़बर भी मंज़र पे नहीं आई। अल्लाह का शुक्र है, खैर व आफ़ियत के साथ ये मुल्क हम सब का है और हम सब ने इसे अल्हम्दुलिल्लाह आगे ले जाना है, मज़बूत बनाना है, इसकी हिफाजत करनी है। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इस पे उसका जितना शुक्र अदा करें कम है। जो कौमें महकूम हैं, जो कौमें ग़ुलाम हैं, उनसे आज़ादी की कदर आप पूछें कि आज़ादी क्या है। इंडिया के मुसलमानों से आज़ादी की कदर पूछें, इंडिया के सिखों से आज़ादी की कदर पूछ लें, कश्मीर के मुसलमानों से, फ़लस्तीन के मुसलमानों से कि आज़ादी क्या है। आज़ादी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। आज सुबह जब मैंने अखबार देखा नवाए वक्त, तो नवाए वक्त की हेडलाइन एक वज़ीर साहब, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब की कि अवाम ने एहतजाज की कॉल मुस्तरद कर दी, हेडलाइन ये थी। तो मैं तो अखबार वाले से पूछता हूँ कि कुछ शर्म भी होती है यार। नवाए वक्त अखबार जो कभी आज़ाद अखबार गिना जाता था, जो कभी मज़लूमों की आवाज़ बनता था, जो कभी बड़े ताकतवर ग्रुपों के ख़िलाफ़ मैदान अमल में आता था पोजीशन के साथ, वो नवाए वक्त भी और बाकी अखबार तो खैर और तो थे ही थे जो थे, वो भी अब बिल्कुल कठपुतली बना हुआ, हुकूमत की कठपुतली बना हुआ है और जो कुछ वो कहते हैं वो कह देता है। जो वाक़यात हो रहे हैं और जिस चीज़ की हेडलाइन बनती है उसको नहीं लगाना, उसको नहीं लगाया। एक वज़ीर का बयान लगा दिया, पूरे मुल्क के एहतजाज को नज़रअंदाज किया, और एक वज़ीर का, वो वज़ीर भी जो क्रिमिनल है, जिसके ख़िलाफ़ पूरे मुल्क में मिनाजुल कुरान वाले एहतजाज कर रहे थे। और डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब माशाल्लाह, साल बाद उनकी आवाज़ भी बोल टीवी पे सुनी, और उन्होंने बताया किस तरह उनका केस जो है उसका बेड़ा गर्क किया जा रहा है, किस तरह इनको बरी किया जा रहा है उस केस से, राना सनाउल्लाह एंड कंपनी को, किस तरह अदालतें उस केस का मजाक बना रही है। सारा उन्होंने बड़ी तफसील के साथ बयान किया। काश वो यहाँ आके इनके लिए कुछ धरना जारी रखते अपना, तो आज तक शायद मॉडल टाउन के मज़लूमों को इंसाफ मिल चुका होता। बहरहाल वो अपने उनका मसला है, वही इसकी हिकमत बेहतर जानते हैं कि उनका बाहर बैठना शायद ज़्यादा मुफीद हो उन मकतूलीन के लिए। वो बाहर बैठे हुए हैं और यहाँ उनकी तंजीम ने प्रेस क्लबों के बाहर मुजाहरों पे इत्तेफाक किया है। कादरी साहब की जितनी स्ट्रेंथ है, अगर उसके मुताबिक वो एक धरना दें तो हुकूमत की चूलें हिल जाती। अब मुझे पता है इसका, मैंने देखा है 2-3 धरने जो उन्होंने दिए हैं, हुकूमत की कांपें जिसको कहते हैं ना, टांग जाती हैं, वो कादरी साहब के धरने से हालात बनते थे। लेकिन उन्होंने
प्रेस क्लबों के बाहर मुजाहरे फरमाए हैं। चलें, अल्लाह खैर करे, कभी जो एहतजाज के लिए मैदान में निकलेंगे तो खुदा करे कि उन शहीदों को इंसाफ मिल जाए, उनके बच्चों को इंसाफ मिल जाए। अच्छा, एक इंटरव्यू खुर्रम दस्तगीर साहब का बड़ा वायरल हुआ है। वो फरमा रहे हैं कि हमने इनको तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए हमने जो कुछ किया कराया है, मिल मिला के जरदारी जैसे बड़े चोर और दुश्मन के साथ मिलके हमने जो कुछ किया कराया है, अगर हम ना करते तो हम सब अंदर होते, अगर हम ना करते तो हम सब नाअहल करार दे दिए जाते, अगर हम ना करते तो 15 साल तक इमरान खान मज़ीद हमारे सरों पे मुसल्लत रहता, अगर हम ना करते ये सारा कुछ तो इमरान खान अक्टूबर नवंबर में अपनी मर्ज़ी की अपॉइंटमेंट करता किसी जर्नल की, और फिर हमारे लिए बहुत मुश्किलात खड़ी हो जाती। लंबा चौड़ा इंटरव्यू आपने सुना है, पढ़ा है। तो ये जिसे कहते हैं बिल्ली थैले से बाहर आ गई, अब वो बिल्ली ये थी असल में, जिसके पीछे तहरीक अदम एतमाद था तो बहुत कुछ इसके पीछे कौन कौन है सब कुछ खुल गया है। मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। अमेरिका ने कितना ज़ोर लगाया, कितना पैसा खर्च किया है, क्या कुछ किया है, और यहाँ सियासतदानों ने एक दूसरे को ख़रीदने में क्या कुछ किया है, ये सब आवाम तक एक एक चीज़ पहुँच चुकी। लेकिन सवाल ये है कि क्या तुम सियासतदान हो? अपने आप को तो तुम कौम के सामने खड़ा होकर कहते हो कि हम कौम के लिए जान देने को भी तैयार हैं, और हम तो सारा कुछ कौम के लिए कर रहे हैं। अब खुल के बात, असल बात ज़ुबान पे आ गई कि हमने अपनी गिरफ़्तारियों से बचने के लिए, अपनी नाअहलियों से बचने के लिए, अपने मुकद्दमात से बचने के लिए ये सारा कुछ किया है। अगर हम ये सारा कुछ ना करते तो हम मुकद्दमात में गिरफ़्तार होते और हमारी नाअहलियाँ होती और हमारी गिरफ़्तारियाँ होती और हम जेलों में पड़े होते। तो भाई मैंने तो पहले भी एक दिन कहा था, चाहिए तो ये था कि आप मुकद्दमात का सामना करते। अदालतें तो वैसे पहले भी आपकी फ्रेंडली अदालतें हैं, आपकी मर्ज़ी के फ़ैसले होते हैं। ख़ान की अदालतों में नहीं चली, ख़ान को अदालतों से रिलीफ़ नहीं मिला, आपको तो हमेशा मिला है। आप अदालतों को मैनेज कर लेते, अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लेते, बरी होते, बरी होके आप आते कौम के सामने। हम भी कहते सुभान अल्लाह, भी ये लीडरशिप हुई ना, अदालतों में अपने फ़ैसलों का सामना करके मैदान में निकले हैं। लेकिन चोरों की तरह इस तरह चोरी छुपे साजिश करके, धोखा करके, पैसा लगा के, लोगों के ज़मीर ख़रीद के, हुकूमत गिरा के आप सियासत करना चाहेंगे तो अब सियासत मुश्किल हो जाएगी। अब कौम का जो कुछ आपके बारे में ज़हन बन गया है, वो रात हमने देखा जो मुजाहरे लोग कर रहे थे, उनके ख़यालात भी बहुत सारे चैनलों ने हम तक पहुँचाए कि लोग क्या चाह रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं आपके बारे में। और वो नून लीग जो कल तक लग रहा था कि जिस दरख्त को भी टिकट दे देंगे वो भी जीत जाएगा शायद, लेकिन अब इतने बुरे हालात हो गए कि वो उनके कैंडिडेट जो उन्होंने खड़े किए लोटे, जो मुनहरफ अरकान उनके साथ आए थे, उनको टिकट दिए जिनको, वो हलकों में निकल नहीं रहे, खौफज़दा है, डरे हुए जाएंगे तो अवाम हमें मारेंगे, कहीं अवाम हम पे गंदे अंडे फेंकेंगे, अवाम की जूतियों से डरते हुए बाहर नहीं निकल रहे। अभी तो ज़िमनी इलेक्शन है, तो जब ये जनरल इलेक्शन आ गया फिर क्या बनेगा आपका? आप इस पे गौर करें। मैंने पहले भी बड़ा हमदर्दाना मशवरा दिया था, सियासी जमातें 2, 3, 4 मुल्क में तगड़ी होनी चाहिए, वगरना जो भी आ जाए, अकेला आ जाए, वो फ़िरौन बन जाता है, वो मनमानी करता है, वो ब्लैकमेलिंग करता है, कौम को ब्लैकमेल करता है, जिस तरह अब ये कर रहे हैं। पेट्रोल बढ़ाया एक दफ़ा, फिर बढ़ाया भी कह रहे हैं और मुश्किलात आएंगी। बिजली बढ़ाई, गैस बढ़ाई, आटा चीनी हर शय बढ़ाई जा रहे हैं, बग़ैर किसी शर्म व हया के बढ़ाए जा रहे हैं। और ये अवाम के हमदर्द हैं, कहते हैं हम आवाम के लिए कर रहे हैं सारा कुछ। और मौलाना का कल एक बयान नज़र से गुजरा, फरमा रहे हैं कि बस जल्दी हम संभल जाएंगे थोड़े दिनों तक। मौलाना साहब आप तो संभल गए, आपके पास तो 4 वजारतें हैं, आप तो संभले हुए हैं, आप तो अब बोलते नहीं हैं, आप तो अब मंजर पे नहीं आ रहे,
आप तो मौजें कर रहे हैं, आप बड़े पहले लोग कहते थे आप बहुत कारीगर आदमी हैं, मार कोई और खाएगा, गालियाँ कोई और खाएगा, माल आप खाएंगे। आपको तो अपने माल से है, माल सीधा रहे। बाकी अवाम जाएं भाड़ में, अवाम मरते हैं, मरे, महंगाई होती है, अवाम परेशान होते हैं, वो आपको उससे क्या परवाह है। कौम को सोचना है, कौम को फ़िक्र करनी है कि हमें इस कौम को, इस मुल्क को बचाने के लिए हमें क्या करना है। हमें मुल्क दुश्मनों को पहचानना है, चोरों को, मनी लॉन्ड्रिंग करने वालों को, धोखाबाजों को, ज़मीर फ़रोशों को पहचानना है। जिस दिन हमने पहचान लिया, इंशाअल्लाह मुल्क में तब्दीली आ जाएगी।